रिया, एक बात बता। तू अपनी सास को अपने साथ क्यों ले आई? मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। अरे यार, मजबूरी थी वरना। लेकिन फिर भी तू हमेशा क्या कहती थी कि मुझे अपनी सास के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हर बात पे तेरे को टोका टाकी करती हैं वो। और तू अपने साथ रख रही है उन्हें। ऐसा क्या हो गया है? दूध देने वाली गाय अगर दो लात भी मारे ना, झेलना पड़ता है। दूध देने वाली गाय को के बीच में लेके आ रही है तू? हम तो तेरी सास की बात कर रहे हैं ना। अरे यार, कितनी बुद्धू है तू। सुन मेरी बात। अब मेरे ससुर जी तो रहे नहीं, तो उनका जो भी पैसा था, एफडी थी, वो सब मम्मी जी के पास है। क्योंकि पापा जी के ना बैंक में इकलौती नॉमिनी मम्मी जी ही थी। तो अब वो सब की मालकिन मम्मी जी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उनको अपने पास रखने का। और वो ना भोली भाली हैं। उनसे पैसे लेना ना बहुत आसान है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, धीरे धीरे ना उनसे पैसे लेती रहूंगी उनके। जैसे कभी संजू के नाम पे ले लिए, कभी बच्चों के नाम पे ले लिए, कभी घर खर्च के नाम पे ले लिए। तो धीरे धीरे सारे पैसे ले लूंगी, सारे पैसे मेरे पास होंगे और हमारी मौज हो जाएगी। और तुझे पता है, मेरे ससुर जी की ना सरकारी नौकरी थी। तो उनकी पेंशन भी बहुत अच्छी खासी आती है मम्मी जी के अकाउंट में। और रिटायरमेंट पे भी बहुत पैसा मिला था। और एक रीजन और बताओ, उनको ना खाली बैठना पसंद नहीं है। जब से वो आई है मैं तो आराम करती हूँ और घर के सारे काम वही करती है। फ्री की नौकरानी भी मिल गई मेरे को। अब जैसे तू आई है ना, तो उनको बोला ही मैं चाय पकौड़े बना दो। अब वो चाय पकौड़े बना रही है, मुझे बस जाकर लेकर आने हैं। एक बार सारा पैसा हाथ लगते ही ना, उनको या तो वृद्धाश्रम भेज दूंगी या वापस गांव भेज दूंगी। आ, मम्मी जी, आप क्यों आ गई? मुझे बोल देती, मैं आ जाती लेने। कोई बात नहीं, मैं ही ले आई। चाय और पकौड़े ठंडे हो रहे थे तो सोचा मैं ही ले जाती हूँ, तुम तो आ ही नहीं रही थी। आप कितनी अच्छी हैं, थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप भी खा लेना। अगर आज तुम्हारे रूम में नहीं आती तो तुम्हारा ये रूप कैसे देखती। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। माँ, क्या बात है? आप उदास दिखाई दे रही हो। हाँ बेटा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गांव की बहुत याद आ रही है। तुम मेरा टिकट करवा दो, वापस जाना है मुझे। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अब आपका घर यही है। अब हम गांव जाएंगे ना, तो गांव वाला घर बेचने ही जाएंगे बस। रिया ठीक ही तो कह रही है माँ। अब वहाँ आप अकेले क्यों रहेंगी? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। फिर वो घर भी तो बंद पड़ा है इतने दिनों से, उसकी भी देखभाल हो जाएगी। आप ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? इतनी मुश्किल से तो आपकी सेवा करने का मौका मिला है, और आप जाने की जिद करने लगी हो। सही कह रही हो बेटा। तुम मुझे क्यों जाने दोगी वापस? तुम्हें तो मेरी एफडी, मेरा सारा पैसा और पेंशन चाहिए ना। और तो और, तुम्हें तो फ्री की नौकरानी भी मिल गई है। इसीलिए मेरे गांव जाने के नाम पे तुम कितना घबरा गई ना। ये क्या बोल रही हो आप? अरे माँ, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे, रिया की आपके पैसों पे एफडी पे क्यों नजर रहेगी? और वैसे भी घर के काम तो सारे रिया ही करती है ना। हाँ बेटा, मैं भी यही सोचती थी। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने इसकी दोस्त और इसकी बातें सुन ली। अपनी दोस्त के सामने इसे मुझे नौकरानी कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और तुम्हें शायद पता नहीं है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना, अधिकतर घर के काम मैं ही करती हूँ। पर पता नहीं तुम्हारे आने के बाद मुझे ये कोई काम ही नहीं करने देती। अरे माँ, आप क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये क्या बोल रही हो मम्मी जी? देखो बेटा, जब तू और तुम्हारी दोस्त बातें कर रहे थे ना, मैंने बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अपने दोस्त से ये कह रही थी। क्या सुन रहा हूँ मैं?
संजू ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी जी को ना कोई गलत फहमी हुई है। आप संजू को बताइए ना, आप झूठ बोल रही हो, बोलिए ना। भोली हूँ मैं, लेकिन इतनी भी भोली नहीं हूँ। जब तू और तेरी दोस्त अंदर बैठ के बातें कर रहे थे ना, मैंने तुम दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। बोल, सुना दूं बेटे को? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो बातों बातों में मैं ज्यादा बोल गई। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हारी नजरें मेरी माँ के पैसों पर थी और तुमने अपनी दोस्त के सामने इतना सब कुछ बोल दिया। रिया, क्या कमी रह गई थी जो तुम्हारी नजरें माँ के पैसों पे है? संजू, मम्मी जी प्लीज मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो प्लीज। आगे कभी भी ऐसा नहीं करूंगी मैं। बेटा, मेरा कहना मान के इसे माफ कर दे। इसकी आंखों में ना मुझे पछतावा नजर आ रहा है, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है रिया ये। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। मेरी माँ की बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है, तुम्हें भी नहीं। प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मम्मी जी के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगी। बस बेटा, चुप हो जा। गलती सबसे होती है, लेकिन तुम्हारी ये आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना, तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और माँ के साथ साथ तुम मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, याद रखना। वो दिन कभी नहीं आएगा। रोना बंद कर अब।